everyone, my name is Osama Aftab and welcome to the first episode of my Land Cruiser 80 series playlist. In this playlist, I'll be sharing my journey of transforming my regular 80 series into a big 80. And in this episode, I will be sharing how I got to purchase my dream car. सबसे पहले हम लोग पार्क व्हील्स की ऐप के ऊपर गए. पार्क व्हील्स की ऐप पे हमने 92 से लेके 97 तक की लैंड क्रूज़र का फ़िल्टर डाला. फ़िल्टर डालने के बाद पूरे पाकिस्तान की मैंने 80 सीरीज़ देखी एंड सरप्राइजिंगली मुझे एक काफ़ी यूनिक गाड़ी नज़र आई जिसका मेनली पेंट बहुत कैची था. और आई saw the listing, it was listed in Islamabad. I called the owner and he was available for a meetup और मैं सीधा घर से निकला F7 जाके मैंने गाड़ी देखी. गाड़ी की मैंने कुछ पिक्चर्स ली और कुछ पिक्चर्स लेने के बाद क्या कहते हैं, I came back home. I stared at those pictures all night. बड़ी मुश्किल रात थी वो मेरे लिए. उसका रीज़न सिर्फ ये था because it was definitely love at first sight for me. अगले दिन का वेट किया, अगले दिन उठा और मैंने कॉल की सीधी मिस्टर हाजिक को. मिस्टर हाजिक को अल्लाह मियाँ ने मेरी ज़िंदगी में भेजा था. नस्ट में हमारी क्लासेस शुरू हुए 1 महीना हो गया था. वो 11वीं लिस्ट जाके जब निकली थी और उसके अंदर मिस्टर हाजिक का नाम आया था और ये तोहफ़ा अल्लाह मियाँ ने मेरी क्लास में भेजा. और अभी कोई 11-12 साल से मैं इनको पता नहीं क्यों जानता हूँ, ये क्यों मेरे दोस्त हैं. एनीवेज़, हाजिक के साथ क्या कहते हैं, मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि आई नीड एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन अ 4x4. मेन चीज़ जो मेरे कंसर्न की थी वो था गाड़ी का फ्रेम. और मैंने हाजिक से रिक्वेस्ट की कि हमें किसी ऐसे बंदे के पास ले जाए जो 4x4 के एक्सपर्ट हों. एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो मिस्टर यासीन भाई जो हैं, इज़ अ वेरी फेमस रिनाउंड 4x4 मैकेनिक बेस्ड इन इस्लामाबाद. हम लोग गाड़ी लेके सीधा ओनर के साथ पहुंचे यासीन भाई के पास, जहाँ पे हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि गाड़ी के हमें तसल्ली से इंस्पेक्शन करके बताएं. मेन चीज़ जो ज़रूरी थी वो ये था कि गाड़ी का फ्रेम किसी भी तरीके से टेम्पर्ड ना होए. और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि गाड़ी के फ्रेम में किसी किस्म का एक्सीडेंटल डैमेज ना हो. इन दोनों चीज़ों के ऊपर यासीन भाई ने दी हमें तसल्ली और यासीन भाई ने कहा कार इज़ गुड टू गो. गाड़ी में बाकी मसले वही हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं. गाड़ी बेसिकली एक प्रोजेक्ट कार थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट हुआ था 1/3 और 1/3 प्रोजेक्ट में जो इसके ओनर थे उन्होंने सिर्फ एक्सटीरियर पे काम किया हुआ था. ना गाड़ी के इंटीरियर पे काम था, ना मैकेनिकली, ना सस्पेंशन वाइज, और इलेक्ट्रॉनिक्स वर ह्यूज मेस. प्रोजेक्ट कार के लिए मुझे गाड़ी समझ में आ गई. हम सीधा यासीन भाई की वर्कशॉप से निकले. हमने गाड़ी में बैठे, गाड़ी के अंदर डील फाइनलाइज़ की और जो गाड़ी के उस टाइम के ओनर थे उनको हम लेके सीधा पहुंच गए ब्लू एरिया जाके हमने डील लॉक की और उनके साथ स्टैम्प पेपर साइन किया. और स्टैम्प पेपर के साथ हमने उनसे लिया बायोमेट्रिक. उनको छोड़ा उनके घर और गाड़ी में और मेरा दोस्त लेके पहुंचे घर आने का रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि माई किड्स दे वर रियली एक्साइटेड. बच्चों का मैंने रिएक्शन देखना था और बच्चों का रिएक्शन था कुछ ऐसा. हेलो मोहम्मद यूसुफ, हेलो आइजू, हेलो इनाया, हेलो इब्राहिम. यू लाइक माय न्यू टैंक? इज इट कूल? बच्चों का रिएक्शन देखने के बाद गाड़ी की हमने पार्क, क्योंकि दिस वाज पीक हीट वेव चल रही थी. जून एंड था मोस्ट प्रॉब्ली इस टाइम पे. जून एंड के ऊपर गाड़ी हमने की पोर्च में पार्क. सो हमने टेम्परेचर ड्रॉप होने का वेट किया और गाड़ी निकाली. और हम सेम डे जिस दिन हमने गाड़ी ली उस दिन रात को हम दोबारा पहुंचे यासीन भाई के पास. यासीन भाई के हैंड ओवर की हमने गाड़ी और हमने कहा इसका फुल चेकअप करना है, फुल डायग्नोसिस करना है कि गाड़ी में जो मसले हैं आपने निकालने और उनको हल करने हैं. क्या क्या मसले निकले, क्या क्या काम हुआ गाड़ी के ऊपर खरीदते साथ ही, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर. थैंक यू.